सर साइड साहब मुझे एक मिनट सर एक मिनट रुको एक मिनट एक मिनट मुझे हाँ मैं श्री सुखराम सिंह से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे मैडम दिनेश जी खिंचने सारे कंप्लेंट्स आती हैं तो उनको उस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए और सख्ती से सॉर्ट आउट किया जाए। तो उन्होंने इस बार वुमेन कमीशन का भी एक प्रावधान रखा है। चेयरमैन बीच कबड्डी, चेयरमैन सर्कस स्टाइल और उसके कन्वीनर चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी। डिसिप्लिनरी कमेटी में आप देखिए कि डिस्ट्रिक्ट में बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम है और स्टेट में बड़ी प्रॉब्लम है। उसके लिए एक डिसिप्लिनरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। एक चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो पहले भी थे, अभी वो कमेटी सेम है। वो चेयरमैन एंटी डोपिंग कमेटी पहले भी थी, वो अब भी रहेगी। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट साहब हैं, एक हम चेयरमैन की पोस्ट क्रिएट की है। चेयरमैन जिसको नॉमिनेट किया जाएगा वो जो कबड्डी को प्रमोट करने में, कबड्डी को आगे खींचने में सहयोग देगा। और ये जिसको भी नॉमिनेट किया जाए विद इन इंडिया, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। वो कोई भी हिंदुस्तान का कोई अच्छा जो इस कबड्डी को हमारे साथ मिलकर आगे लेके जाए, उसके लिए प्रेसिडेंट साहब देख रहे हैं कौन आदमी कैसा मिल सकता है ताकि उसको नॉमिनेट किया जाए। उसके बाद एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट है जो 3 लोग बनेंगे। एसोसिएट जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो 3 लोग बनेंगे। एसोसिएट प्रेस सेक्रेटरी है 1 बनेगा। एसोसिएट रेजिडेंट सेक्रेटरी 2 बनेंगे। एक एसोसिएट सेक्रेटरी जम्मू में होगा, एक एसोसिएट रेजिडेंट सेक्रेटरी कश्मीर में होगा। जितने कैंप यहाँ लगेंगे जम्मू प्रोविंस में या कश्मीर में लगेंगे, उन बच्चों की देख रेख करना, उनको उनकी अकोमोडेशन का देखना, उनका खाना देखना, वो दोनों लोगों की जिम्मेवारी दी जाएगी। और साथ में 2 एग्जीक्यूटिव मेंबर, एसोसिएट मेंबर नॉमिनेट करेंगे। सो मिलके सभी मिलके सारा परिवार मिलके इकट्ठे होके हम इसको चलाएंगे ताकि अच्छे से अच्छे तरीके से हम इसको आगे लेके जाएं। को पूरा ब्रीफ किया कि कब से इन्होंने इसको स्मूथली कंडक्ट करने के लिए और स्ट्रिक्टली एज पर द रूल्स कंडक्ट करने के लिए इन्होंने जो मेहनत की है। और आज हम सब लोग जो है एक नई टीम के साथ, लोग तो वही हैं, सारे साथी वैसे ही हैं। और मैं ये समझता हूं कि कोई प्रेसिडेंट बनता है, कोई सेक्रेटरी बनता है या कोई ट्रेजरर बनता है, ये किसी का आप नाम तो जरूर ले रहे हैं कि भाई अनिल गुप्ता प्रेसिडेंट बन गया, लेकिन मुझे जब से आपके साथ मेरा तल्लुकात हुआ है, जब से मैं इस एसोसिएशन में आपके साथ जुड़ा हूं, मैंने अपने आप को कभी प्रेसिडेंट समझा नहीं। आप लोगों ने मेरे को हर बार प्रेसिडेंट बनाया, लेकिन मुझे तो ये लगता नहीं है। मुझे तो प्रेसिडेंट हमेशा जिस तरफ देखता हूं उस तरफ प्रेसिडेंट ही दिखाई देते हैं, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो कबड्डी से इतने पुराने जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अपना इस तरह से समय लगाया है, अपना मतलब कबड्डी को अपना आप दिया है। अब उनके आगे मैं क्या चीज हूं, मैं प्रेसिडेंट बन के क्या कर लूंगा। लेकिन एक व्यवहार है,
एक सिस्टम है, उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें जो है वो करनी पड़ती हैं और हमने की है। आज मेरे सामने जैसे तीर्थी जी बैठे हैं, बाबा जी बैठे हैं, पुराने साथी, मतलब अब अरुण जी जिनसे मैंने कबड्डी सीखी है वो आज वाइस प्रेसिडेंट है, तो मुझे तो कहते भी शर्म आती थी कि इन्होंने मुझे कबड्डी सिखाई है और मैं इनको बोलूं कि भाई ये मैं प्रेसिडेंट बना हूं। तो इसलिए मैं समझता हूं ये सारा व्यवहारिक चीज है, एक कागज को पूरा करने वाली बात है। जैसे कुलदीप जी ने पहले बोला कि कबड्डी तो तभी आगे जाएगी अगर सारे के सारे प्रेसिडेंट हैं और सारे के सारे सेक्रेटरी हैं और सारे के सारे एक ही हैं। अगर आप ये मान के चलोगे तो कबड्डी को जहां मर्जी लेके जाओ। मुझे लगता है पिछले 6-7 सालों में हमने काफी प्रोग्रेस की। हमारी इस एसोसिएशन ने, मैं ये समझता हूं, और ये इसका क्रेडिट किसी एक आदमी का नहीं है, ना ये कुलदीप जी का है, ना सुरेंद्र का है, ना मेरा है। ये क्रेडिट जो है वो हर एक का है, आप सब लोगों का है जो कबड्डी के प्रेमी हैं, उन सबका क्रेडिट है। और मुझे यकीन है मैं तो इस बार पिछले लगभग 1.5 साल से अपने साथ जूझ रहा हूं, तकलीफ में हूं, और मैं चाहता नहीं था कि ये जिम्मेवारी जो है वो मेरे ऊपर सौंपी जाए। लेकिन फिर भी क्योंकि कबड्डी ने, स्पोर्ट्स ने मुझे ये सिखाया कि हार नहीं माननी, और आज अगर मेरा नाम यूनानिमसली आया है तो मैं पीछे भी नहीं हट रहा हूं। लेकिन ये समझ के चलिए कि प्रेसिडेंट मैं नहीं हूं, प्रेसिडेंट आप सब लोग हैं, और आपकी सबकी कंट्रीब्यूशन के साथ, आप सब लोगों के सहयोग के साथ ही जो आगे के सपने कुलदीप जी बता रहे हैं वो हम बड़े आराम से संजो सकते हैं। हालांकि मैं ये भी समझता हूं कि जितनी शिद्दत के साथ हम इस सपोर्ट में, इस खेल में अपने आप को आगे बढ़ा सकते थे, उसमें अभी बहुत कमियां हैं। इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि आज के माहौल में जिस तरह से कबड्डी जो है वो अपना पैर पसार रही है, हम उस लेवल तक अभी पहुंचे नहीं हैं, और उसके लिए जिम्मेवारी अब वे प्रेसिडेंट की नहीं, आप सबकी भी है। इसमें ये मैं समझता हूं जिस तरह से, मतलब अभी ऐसी स्टेज आ चुकी है कि हम लोगों को, ये जैसे एक प्लेयर की इन्होंने बात की है, या कबड्डी हमने, जैसे इन्होंने बोला कि हम मतलब 4 अंक से हार गए या 5 अंक से हार गए, मुझे लगता है ये स्टेज जो है अगली बार जब हम बैठे तो हमें ये लगे कि हम तीनों के तीनों मैच जीत के आए हैं। ऐसी स्टेज हम बनाएं, और ऐसी बन भी सकती है। सबको बस इतनी ही गुजारिश करूंगा कि छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ जाना, मैं बड़ा हूं या वो बड़ा है इससे ऊपर उठ जाना, और मेरा ही प्लेयर आना चाहिए इससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाना, आपकी कबड्डी सबसे ऊपर जाए। तो दिखता है। और मेरे सारे साथी, पुराने साथी और मेरे अजीज़, और मैं उनसे यही कहूँगा कि जैसे प्यार आपका इस कबड्डी खेल के लिए बना हुआ है वैसा बना रहे। कोई भी इंसान है जो काम करता है उससे गलती होती है, गलती को पकड़ना और गलती को छोड़ देना, माफ़ कर देना, ये एक बड़ापन होता है। तो अगर सुरेंद्र जी ने जैसे पहले कहा कि मैंने काम किया, अगर कोई त्रुटि रह गई तो मेरे को क्षमा कर, तो ये एक बड़ापन है। उन्होंने दिखाया कि यार मुझसे गलती भी हो सकती है। तो सभी जो है, गलती किसी से भी हो सकती है। अगर किसी को गलती लगती है तो वो आपस में बैठ के बात करो, चीज़ें देखो और सभी मिल के काम करो। ये एक परिवार है, कबड्डी कोई अकेला नहीं चला सकता। सभी मिल के अपना अपना योगदान दो, जितना ज़्यादा योगदान दे सकते हो, तो सारे मिल के हम इस कबड्डी को आगे लेके जाएंगे।